देखिए, देवरिया में जो भी घटना घटी, आम आदमी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देवरिया के जैसे लेखपाल, कानगो, तहसीलदार या जो पुलिस महकमा है, अगर वो सही ढंग से काम करता और ज़मीन का अगर पैमाइश या मौके पर पंचायत करके अगर इंसाफ हुआ होता तो आज देवरिया के रुद्रपुर में इतनी घटना नहीं घटती। मैं रुद्रपुर की बात नहीं करना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लाखों फाइल नायब तहसीलदार एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग है। जो ज़मीन के मुद्दे हैं न पुलिस निपटा पा रही है बढ़िया से, न लेखपाल, कानगो, तहसीलदार बढ़िया से निपटा पा रहे हैं। आज तमाम ज़मीन के पता चलता है, आप गरीब आदमी हैं, आपका ज़मीन कोई भूमाफिया कब्जा कर लिया, आपका मकान दूसरा कोई कब्जा कर लिया, आपका खेत दूसरा कोई कब्जा कर लिया। वो ताकतवर आदमी है, विधायक, मंत्री, सांसद है, या कोई अधिकारी है, या कोई गुंडा माफिया प्रभावशाली आदमी है। आप गरीब आदमी दरखास्त लेकर के थाना दिवस में डीएम पे एसपी के पास जाते हैं कि हमारी ज़मीन पे फला आदमी कब्जा कर लिया। ये लोग कहते हैं ठीक है। वो आदमी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल दौड़ता रहता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आपसे बता दूं, जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, ये सरकार ने कहा था भू माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, गुंडा माफिया थर थर काँपेंगे। भाजपा के सरकार में न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार गुंडा राज हुआ तो भाजपा की सरकार में। योगी जी ने कहा था कि भूमाफिया थर थर काँपते हैं, भूमाफियाओं को नेस्त नाबूद कर देंगे। आप दूर की बात छोड़ दीजिए, आप निचलौल तहसील में खड़े हैं। निचलौल तहसील में कई हजार एकड़ सीलिंग और बंजर की ज़मीन है जो आज भी भूमाफियाओं के कब्जे में है। कलकत्ता का जमींदार आके निचलौल में सीलिंग की ज़मीन जो रहा है, बनारस का रहने वाला, गोरखपुर का रहने वाला, लखनऊ का रहने वाला और दिल्ली का रहने वाला, बिहार का रहने वाला जमींदार भूमाफिया निचलौल तहसील में आकर के हमारे अगल बगल क्षेत्र में सीलिंग और बंजर की ज़मीन आकर के गुंडई के बल पे और अपने बंदूक के बल पे, फार्चूनर के दम पे वो ज़मीन कब्जा करके जोत बो रहे हैं। और यही तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, शासन प्रशासन मूर्ख दक्षक बना हुआ। क्या हमारे गाँव में आज भी भूमिहीन और गरीब नहीं है, लेकिन जानबूझ करके प्रशासन अनजान बना हुआ है। प्रशासन सब जानता। आज अगर प्रशासन, योगी जी ने कहा था भूमाफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही भूमाफियाओं पे। सारे भूमाफिया दूसरे की ज़मीन और खेतों पे कब्जा करके जोत बो रहे हैं। आज प्रशासन की नाकामी के वजह से और योगी सरकार के नाकामी के वजह से रुद्रपुर में एक यादव परिवार के व्यक्ति की और ब्राह्मण परिवार के 5 व्यक्ति की हत्या हुई। अगर प्रशासन इंसाफ करता और ज़मीन का मामला समय रहते अगर दोनों पक्ष को बैठा करके अगर निपटा देता, एक बित्ता कम या बेसी, तो आज 6 परिवार की जान बच जाती। इससे साबित हो रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस इंसाफ करने में फेल है, नाकाम है। और तहसील प्रशासन, लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम किसी लायक नहीं है। हर महीने केवल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 80,000 ये तनख्वाह ले रहे हैं और आराम से कार्यालय में बैठ के कुर्सी पे मलाई काट रहे हैं। आज तमाम कार्यालयों में देख लीजिए, ज़मीन से संबंधित हर महीने में 2 बार तहसील दिवस लगता है और महीने में 2 बार थाना दिवस लगता है। आप 1 घंटा के लिए खड़े जाइए, तमाम जितने मामले आएंगे तहसील दिवस, थाना दिवस में, सब ज़मीन के मामले आएंगे, सब खेत के मामले आएंगे। तमाम गरीब, भूमिहीन, मुसहर, दलित, माइनॉरिटी के लोग बड़े बड़े दरखास्त लेकर के 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से जो है घूम रहे हैं। उनके ज़मीन पे दूसरों